क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा धरना हो रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ इदारे यकजहती के लिए मोहतरम आरिफ साहिल साहब अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ख़िलाफ़ नज़र फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ताज अब्बासी साहब को और इनकी पूरी टीम को और मलिक इलियास साहब और इनकी पूरी टीम को और यहाँ पर दोनों कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और साथ साथ अक़लियती कम्युनिटी, दोनों का ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो 200 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन उसमें यहाँ से आर्मी के कुछ लोग हैं, SPD के ख़ास तौर पर, वो एक लंबा रोड जो है ना कब्रिस्तान के साइड से निकालना चाह रहे हैं, जिसमें कम से कम 50-60 कनाल ज़मीन जो है ना वो रोड के नीचे जा रही है। पहले तो आर्जी तौर पर उन्होंने रोड मांगा और कच्चा जो है ना एक्सेस के लिए, लेकिन अब उस पर जो है ना रोड़ा डालना शुरू कर दिया और 40-50 कनाल ज़मीन जो है ना उसके अंदर जा रही है। अब आपको मालूम है कि हमारे हुक्मरान हमेशा ये कहते हैं कि हम अक़लियतों के हुकूक़ के पासदार हैं, लेकिन यहाँ पर तो ख़ुद जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के लोग आके जो है ना उनके कब्रिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं और वहाँ से पीछे उनकी 300-400 कनाल ज़मीन है, उसके लिए जो है ना रोड इधर से, हालांकि उनका दूसरा रास्ता मौजूद है, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना फ्लैट बना रही है, तो यहाँ से करीबी एक्सेस लेने के लिए ये अक़लियतों का कब्रिस्तान है जिसको SPD वाले यानी उसमें अंदर से रोड निकाल रहे हैं। इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी का जो कब्रिस्तान है, इसलिए यहाँ पे 4-5 यूनियन कौंसलों का मुश्तरका ये 200 कनाल का कब्रिस्तान है और यहाँ पर जो है ना बेशुमार कब्रें यहाँ बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आके जो है ना उसके ऊपर अब कब्ज़ा किया जा रहा है। तो मैं ताज अब्बासी साहब को और यहाँ मलिक इलियास साहब को, ताज अब्बासी साहब की पूरी टीम को, यूथ के नौजवानों को, और यहाँ पर इस वक्त बाहर बड़ी तादाद में अक़लियती कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अक़लियती कम्युनिटी के लोगों को भी हम आपको जो है ना हौसला दिलाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि आप खड़े रहें, हम आपके पीछे जमात इस्लामी मुकम्मल तौर पर खड़ी है। अभी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने 101 धरनों का ऐलान किया इसी वजह से कि एक अक़लियतों के साथ ज्यादती हो रही है, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है। अब तो पूरे पिंडी के अंदर जो है ना कब्रिस्तान के लिए जगह ही नहीं बची है। अभी जो है ना कैंट बोर्ड के अंदर हमारा अक़लियती मेंबर है शहजाद जार्ज, उसने खुद कैंट बोर्ड के अंदर जो है ना ये बात की कि हमारे पास जो है ना पिंडी के अंदर कोई जो है ना कब्रिस्तान अक़लियत के लिए नहीं है, तो आप हमारी मदद करें। लेकिन आप यहाँ पे जो है ना SPD वाले आकर और दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के लोग आके जो है ना यहाँ पे कब्ज़ा करें, ये हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाज है, इसको सुना जाए और इसमें अमल किया जाए। हम नहीं चाहते कि बाद में रोड बंद किया जाए। अगर हमें यहाँ तक भी जाना हुआ तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी जब मुलाकात हुई, जब उनसे बात हुई, तो यही हमारा मुतालबा था कि हम नहीं चाहते किसी भी तशद्दुद के हवाले से, किसी भी अदारे के हवाले से हमारा पुरअमन तशद्दुद जो मुजाहरा है, उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कब्रिस्तान है, जिस पे हमारा जिन लोगों ने ये कब्जा किया हुआ है, वो वागराज करा के हमें दिया जाए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कब्रिस्तान पे कब्जा ना मंजूर, ना मंजूर। कब्रिस्तान पे कब्जा ना मंजूर, ना मंजूर। कब्रिस्तान पे कब्जा ना मंजूर, ना मंजूर। एडर बशीर साहब से दरख्वास्त है कि वो भी आए अपने क़यादत का इज़हार करें। माइक किधर है? माइक थोड़ा इधर खड़ी हो जाए। उसने जवाब भी ये पकड़ लेना, थोड़ा सा दूर रखें ना, फिर दोनों में आवाज़ सीख जाएगी। रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ और जनाब ताज अब्बासी साहब और दीगर बहुत सारे कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारी अक़लियती अवाम यहाँ पर आज जो मौजूद है। यहाँ पर हम अपने इस एहतजाज को जो पुरअमन है उसको रिकॉर्ड करवाने आए हैं ताकि हम आज 7वें रोज में यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और मेरी अपील है हुकूमत वक्त से कि बराए मेहरबानी हमारे पास गोरा कब्रिस्तान के बाद यही एक जगह है और वो 31 दिसंबर को गोरा कब्रिस्तान का कब्रिस्तान बिल्कुल वहां पर ख़त्म हो गया, बंद कर दिया उन्होंने। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और यहाँ पर हमारी बहुत सारी कब्रों को शहीद किया गया है और यहाँ पर बलडोज किया गया और हम
नहायत परेशानी की हालत में हैं और इस शदीद मौसम जो अब मूसलाधार बारिश में भी आए हैं, इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि हमारा कब्रिस्तान जो है वो असली हालत में हमें चाहिए। और हुकूमत वक्त से और यहाँ पर जो हमारे नुमाइंदा हैं शेख राशिद शफीक, जो जिनको हमने वोटें दी, जिनको हमने कामयाब करवाया, बराए मेहरबानी इस आवाज़ को वो उठाएं और ख़ुद भी आकर यहाँ पर जायज़ा लें। और ज़रूरी है कि हमारा कब्रिस्तान, इसके अलावा हमें कोई इस तरह की जगह नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पर हम अपने मुर्दों को दफन कर सकें। सो बराए मेहरबानी आज का यहाँ पर जो मुश्तरका यहाँ पर हम एहतजाज करवा रहे हैं, हमारे पास साथ बहुत सारी तादाद में मुस्लिम भाई भी हैं, हम उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पर हमारी माएँ और बहनें भी मौजूद हैं इस बारिश के ठंडे मौसम में। सो ये जुल्म की जो दास्तान यहाँ पर जो है वो शुरू हुई है, एक महकमे ने आकर, यहाँ पर हम किसी महकमे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा जो कब्रिस्तान, जो हमारा हक है, जो हमें साबिका हुकूमत ने दिया, और आज यहाँ पर जो इस वक्त हुकूमत है उसको चाहिए कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करे और अक़लियतों को वो तहफ़्फ़ुज़ दे पाकिस्तान के अंदर, ताकि हम अच्छे तरीक़ा से अपने मुर्दों को दफन कर सकें। बहुत शुक्रिया। मेरी शहबाज साहब से दरख्वास्त है कि वो भी आए और आप अपने ख्यालात का इजहार करें। थोड़ी आवाज़। यीशु के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारे कब्रिस्तान पर कब्ज़ा हो रहा है। हम मुर्दे अपने घरों में तो नहीं रख सकते, मुर्दे तो हम कब्रिस्तान में ही दफना सकते हैं ना। तो हमारी सब मुसलमान भाई और क्रिश्चियन भाई मिलकर हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि हमारे इस कब्रिस्तान पे जो कब्ज़ा हो रहा है उसको बहाल किया जाए और हम अपने इस कब्रिस्तान को हमारी मदद करें इसमें। बहुत शुक्रिया। मेरी ताज अब्बासी साहब से दरख्वास्त है कि वो भी ज़रा तफसीलन बात करें आवाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब आरिफ शाहिद साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी, दीगर तमाम कायदीन, जनाब यहाँ पे जो इस वक्त का एहतजाज है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के कब्रिस्तान और मुस्लिम कम्युनिटी के कब्रिस्तान के ऊपर हैवी मशीनरी से इस कब्रिस्तान की दीवारें तोड़कर इसको बुलडोज करके एक रोड जो बना रही है, इस हवाले से है। और हम आज इस शदीद बारिश के मौसम में बारिश के अंदर खड़े होकर हकाम बाला से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाला जाए, फौरी तौर पर इस रोड का काम बंद करके हमारी कब्रिस्तान की चारदीवारी को दोबारा कायम किया जाए। और हम किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते, ना हम कोई सियासत कर रहे हैं, ना हमें सियासत करने की किस वाले से ज़रूरत है। अल्लाह के फजल करम से सियासत के लिए हमारे पास और बहुत सारी बातें हैं। इसलिए ये जो यहाँ के कुछ शर्त पसंद नासर रात दिन प्रोपेगेंडा करके इसको इस मकसद को सबताज करना चाहते हैं, मैं इस मजमे की वसादत से उनको भी खबरदार करता हूँ कि आपने इससे पहले भी बड़ी बातें की हैं, बड़े झूठे प्रोपेगेंडे किए हैं, और अवाम को अल्लाह ताला ने हमेशा सरफू किया है। और अब इस मकसद में भी अल्लाह के फजल करम से अवाम सरफू होगी और ये अवाम का मुतालबा मंजूर होगा। हमारा 200 कनाल कब्रिस्तान, जिसमें हमारा क्रिश्चियन कमेटी का कब्रिस्तान भी है, ये बहाल होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। फिर आप पूछ पाते फिरेंगे, इसलिए अभी भी आप होश की नाखन ले लें और असल सूरत हाल है उसके ऊपर रुजू करें। और इसी के साथ क्योंकि मौसम बहुत सर्द भी है, बारिश भी हो रही है, मैं जनाब आरिफ शाहिद साहब जो हमारे ज़िला रावलपिंडी जमात इस्लामी के अमीर हैं और खुसूसन आज कम्युनिटी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो खिताब फरमाएं। ताज अब्बासी साहब जिंदाबाद, ताज अब्बासी साहब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ताज अब्बासी साहब और उनकी पूरी टीम, मलिक इलियास साहब और उनकी पूरी टीम, और बशारत साहब और उनकी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी
और यहाँ जितने पास्टर हजरात आए हुए हैं उन तमाम को अपने हुकूक की जंग के लिए यहाँ आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। जमात इस्लामी यहाँ पीपी की भी आपके साथ खड़ी है, ताज अब्बासी साहब भी आपके साथ खड़े हैं और पूरी ज़िले की जमात इस्लामी आपकी पुष्ट पर खड़ी है। हमारे अभी अक़लियत के मेंबर जॉर्ज शहजाद जो है ना मुंतखब हुए हैं कैंट बोर्ड चकलाला में, खुसूसी नशिस्त जमात इस्लामी ने उनको दी है और पहले मीटिंग के अंदर कैंट बोर्ड के ज़िम्मेदारान के सामने यही बात उन्होंने रखी कि सबसे बड़ा क्रिश्चियन कम्युनिटी का मसला कब्रिस्तान का है। गोरा कब्रिस्तान मुकम्मल हो गया है, उसमें जगह नहीं है। कैंट बोर्ड ने कोई जगह ली हुई है, उसको जो है ना बहाल किया जाए, उसको डेवलप किया जाए कब्रिस्तान के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर ये 200 कनाल कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट ने मुख्तस किया था। अब एसपीडी ने उसके चारों तरफ अगर कोई ज़मीन ख़रीदी है और उसका रोड अलग से मौजूद है तो हम एसपीडी के जनरल साहिबान से और बाकी ज़िम्मेदारान से यही अपील करते हैं कि आप हमारे सर का ताज हैं, लेकिन यहाँ पर आपने अक़लियत के हुकूक का पासदार बनना है। हमारी ये वाली गवर्नमेंट सब गवर्नमेंटों से ज़्यादा इस बात का दावा करती है कि हम अक़लियतों के हुकूक के पासदार हैं, लेकिन आपके बिल्डोज़र आके, ये नौजवान मेरे साथ खड़ा है, इसने कहा कि मेरी नानी की कब्र और हमारे बच्चों की कब्र बिल्डोज़र के ज़रिए से उखाड़ फेंकी गई है। तो क्या आप हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के कब्रिस्तान के अंदर बिल्डोज़र चला के उनको हुकूक देना चाहते हैं? ये सामने मेरी ख्वातीन खड़ी हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की हैं और ये पीछे मैक्सिमम लोग जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस काम को नहीं रोका तो आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा है। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में अमीर जमात सिराजुल हक साहब ने 101 धरनों का ऐलान किया है। तो हम इस एहतजाज को बढ़ाते हुए, कल भी मैंने वीडियो बना के लोड की है और उसमें ये कहा है कि हम इस एहतजाज को मरी रोड पे लेके जाएंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पे इस मामले को ख़त्म नहीं किया तो अगले चंद दिनों में हम आपकी तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को पूरे ज़िला रावलपिंडी की सतह पर इकट्ठा करेंगे और इसके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा करेंगे। ये बहुत बड़ा इशू है कि आप हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की कब्रों के ऊपर बिल्डोज़र चला दें। आपके लिए ये कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये हमारे लिए, हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, कब्रिस्तान पे कब्जा नहीं चलेगा। अक़लियतों के हुकूक के पासदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हम उसके उम्मती हैं। तो मुसलमान सबसे ज़्यादा अक़लियतों के हुकूक के पासदार हैं। इसलिए हम एसपीडी के ज़िम्मेदारान से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी और इसके अलावा जो जो ज़िम्मेदारान हैं, ये केस हमारा चल रहा है और उसमें स्टे हुआ है। इसलिए जो है ना हम अदालत से भी अपील करते हैं कि आप भी जो है ना अक़लियतों के हुकूक के पासदार बने हुए हैं, तो आप इस केस का फौरी तौर पे फैसला करें। कल दोबारा तारीख है इसकी, अगर हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं होता, हमारी चारदीवारी को बहाल नहीं किया जाता, इस रोड को ख़त्म नहीं किया जाता और कब्रिस्तान को बहाल नहीं किया जाता, तो अगला एहतजाज फिर बड़ी तादाद में कचहरी में होगा और डीसी साहब के दफ्तर के सामने होगा और फिर उसके बाद अगला एहतजाज उससे भी बड़ा मरी रोड के ऊपर होगा। कब्रिस्तान पे कब्जा कब्रिस्तान पे कब्जा मीर साहब से गुजारिश है कि वो सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस पुरअमन एहतजाज और अपने हकूक़ के लिए लड़ने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सिर्फ एक मुख्तसर सा 1 मिनट की एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये मसला तकरीबन 10 माह से चल रहा है। पहले कब्र की सूरत में कि जो उनके मुरीदैन मज़ार बनाना चाहते थे, उसके बाद ये सड़क का मामला शुरू हो गया। ये तकरीबन 10 माह की ताज अब्बासी साहब की एक जिद्दोजहद है, जिसमें आपको हम दोस्तों को पता है, उसमें हम सारे इस एक काम कर रहे हैं। अब पिछले दिनों कुछ साथी पीटीआई की तरफ से यहाँ पर आए। पहले तो उन्होंने यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की और उसके बाद कल वो अपना एक वफद लेकर पहले जनाब शेख रशीद साहब, क्योंकि हफ्ते को उनको पता है कि लाल हवेली में आते हैं, तो वहाँ पर वो गए। वो तो नहीं आए, लेकिन वहाँ
का जो उनकी मीटिंग का एक रिजल्ट निकला है, ये बात सामने आई है कि वज़ीर दाखिला साहब और MNA साहब की तरफ से ये कहा गया है कि हम दूसरी जो पार्टी है उससे मुज़ाकरात करेंगे। तो दूसरी पार्टी से SPD से ताज बासी साहब की क़यादत में हमारी मीटिंग हो चुकी है। हमारी मीटिंग करना तो एक समझ में आती है, क्योंकि हम तो एक जद्दोजहद का हिस्सा है, उसमें हम मुख्तलिफ पार्टियों से मिलेंगे भी, लेकिन एक वज़ीर दाखिला और एक MNA का किसी पार्टी को जब वो ये समझता हो कि ये सरासर ज़्यादती हो रही है, सरासर नाजायज़ है, उसको फिर मीटिंग की दावत देना, ये बात हमारी समझ से बालातर है। क्योंकि इसकी मिसाल मैं यूँ आपको दूंगा कि एक डकैत को पकड़कर उसको सज़ा देने से पहले ये पूछा जाए कि बताओ कि तुम्हारी डकैती की वजह क्या है। भाई उससे वजह नहीं पूछी जाती मुजरिमों से, उसको सज़ा दी जाती है। यहाँ आपके सामने सब कुछ नज़र आ रहा है कि ये कब्ज़ा हो रहा है और आप कब्ज़ा करने वालों से मुज़ाकरात करते हैं। एक वज़ीर दाखिला के मैंने होके आपका काम है कि ये मुज़ाकरात से ख़त्म करके आप देखें, फैक्ट देखें और उसके ऊपर फैसला करें। उनको ये आर्डर करें कि खबरदार ये गरीब लोगों का कब्रिस्तान है, उसकी तरफ आपने देखना भी नहीं है, क्योंकि मेरा हल्का है, मेरे भतीजे का भी हल्का है और वहाँ पर उसके लिए वोट मैं खुद एक गलियों में जाके मांगता रहा हूँ, वो मेरा भी हल्का है। खबरदार मेरे हल्के की तरफ कोई आए और उसकी 1 इंच को भी किसी ने देखा, लेकिन ये है कि वो अगर ये फैसला करने की बजाय अगर आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, इस एहतजाज को कबूल फरमा और यहाँ पे जो जुल्म के साथ जो है ना कब्रिस्तान पे कब्ज़ा कर रहे हैं, अपना रास्ता बना रहे हैं, अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं और हमारी मुर्दों की कब्रों को उखाड़ के बाहर फेंक रहे हैं, अल्लाह तो उनको हिदायत अता फरमा। अल्लाह, जो यहाँ पे आज लोग आए हैं इनकी एफर्ट को, मेहनत को, कोशिश को कबूल फरमा और अगले मरहले के लिए चाहे वो अम्मार चौक के अंदर हमारा एहतजाज हो, चाहे कचेरी के ऊपर हो, चाहे मरी रोड के ऊपर हो, तो हम सारे लोग इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।